राधे राधे दोस्तों, आज हम सुनने जा रहे हैं परमा एकादशी की पावन कथा। परमा एकादशी जो अधिक मास के शुक्ल पक्ष में आती है, सभी एकादशियों में से सबसे अधिक फलदायी मानी जाने वाली यह एक एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने से सभी पाप नष्ट होते हैं, भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और मोक्ष प्राप्त होता है। तो चलिए श्रद्धा और एकाग्रता के साथ सुनते हैं परमा एकादशी की पावन कथा। पहले भगवान श्री गणेश और विष्णु जी का आशीर्वाद लेते हैं। अधिक मास कृष्ण पक्ष परमा एकादशी। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, मल मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? उसके व्रत की विधि तथा महात्म्य विस्तार से वर्णन कीजिए। इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, इस एकादशी का नाम परमा है। यह मनुष्यों को मोक्ष, भोग तथा आनंद देने वाली पवित्र व पापनाशक है। शुक्ल पक्ष की एकादशी के समान ही इसकी विधि है। भक्ति पूर्वक नरोत्तम भगवान का पूजन इस एकादशी में करना उचित है। यहाँ पर मैं एक मनोहर कथा जो काम्पिल्य नामक नगर की है और जैसे मैंने सुनी वैसे तुमसे कहता हूँ। इस नगर में सुमेधा नामक एक अत्यंत धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम पवित्रा था। वह अत्यंत पतिव्रता थी, परंतु भाग्यवश वह अत्यंत दरिद्री थे। अनेक मनुष्यों से भिक्षा मांगने पर भी उनको भिक्षा नहीं मिलती थी। इस कारण भली प्रकार भोजन, वस्त्र और रहने को उचित स्थान तक भी नहीं था। कई दिन तक वे केवल उपवास ही कर लेते थे। उसकी पतिव्रता स्त्री स्वयं भूखी रहकर भी अतिथि सत्कार अवश्य करती थी, मगर अपने मुख कमल पर कभी भी मालिन्यता न आने देती। साथ ही अपने पति से कभी किसी वस्तु की याचना नहीं करती थी। इस प्रकार अपनी स्त्री के दुर्लभ शरीर एवं घर में अन्न का अभाव देखकर सुमेधा एक दिन अपनी स्त्री से कहने लगा कि हे प्रिय, यदि मैं किसी श्रेष्ठ मनुष्य से धन मांगता हूँ तो मुझको कोई कुछ क्यों नहीं देता? मैं क्या करूँ? कहाँ जाऊँ? धन के बिना घर के कार्य सिद्ध नहीं होते, अतः मुझको विदेश जाने की आज्ञा दो। पति का दुख पूर्ण वचन सुन वह सुंदर नेत्रों वाली स्त्री नेत्रों में आंसू भरकर तथा दोनों हाथ जोड़कर बड़े विनती भाव से अपने पति से कहने लगी कि हे स्वामी, यद्यपि मैं कोई विद्वान पंडित नहीं, फिर भी आपकी आज्ञा से कुछ कहना चाहती हूँ, जिसमें कि आपकी और अपनी भलाई ही चाहती हूँ। किंतु विपत्तिग्रस्त मनुष्य सर्वदा यही कहते हैं, मनुष्य को जो कुछ मिलता है पूर्व जन्म का दिया हुआ ही मिलता है। बिना दिए चाहे स्वर्ण के सुमेरु पर्वत पर चला जाए, वहाँ भी कुछ नहीं मिलेगा। आपने पूर्व जन्मों में मनुष्य विद्या, धन और भूमि जो कुछ भी दान देता है वह इस जन्म में पृथ्वी पर मिलता है। ब्रह्मा ने जो कुछ भाग्य में लिखा है वह किस जगह भी मिल सकता है। बिना कुछ दिए कुछ नहीं मिल सकता। स्वामी, मैं आपके बिना क्षण मात्र भी नहीं रह सकूंगी। माता पिता, भाई बंधु, सास ससुर और दूसरे कुटुंबी जन कोई भी आदर सत्कार नहीं करेगा। सब पतिहीन और भाग्यहीन कहकर निंदा करेंगे। अतः इसी जगह रहकर जो कुछ मिले उसी में सुखी मानिए। अपनी स्त्री के ऐसे वचन सुनकर वह ब्राह्मण विदेश नहीं गया। एक समय मुनियों में श्रेष्ठ कौंडिल्य मुनि भाग्यवश वहाँ पर आ गए। उनको देखकर सुमेधा अत्यंत प्रसन्न हुआ और अपनी स्त्री सहित शीघ्रता से बड़ी नम्रता के साथ बारंबार उनको नमस्कार किया और कहने लगा कि हमारे बड़े भाग्य जो आपके दर्शन हुए। ऐसा कहकर सुंदर आसन दे मुनि की पूजा की तथा श्रद्धा के साथ मुनि को भोजन कराया। उस श्रेष्ठ पतिव्रता स्त्री ने मुनि से पूछा कि हे महाराज, दरिद्रता का नाश कैसे होता है? बिना दान किए हुए भी धन, विद्या, स्त्री और दूसरे पदार्थ कैसे प्राप्त कर सकते हैं?
मेरे पति मुझे छोड़कर धन की आशा में विदेश जा रहे हैं। मैंने उनको रोका है। मेरे भाग्यवश आप यहाँ आ गए हैं। अतः हे महामुनि, कृपा करके ऐसा कोई उपाय, व्रत, तीर्थ या तप बतलाइए जिससे हमारा दुख दारिद्र्य दूर हो सके। उस सुशीला के ऐसे वचन सुन अपने मन में सब पापों, दारिद्र्य और दुखों का नाश करने वाले उत्तम व्रत का विचार कर महामुनि कहने लगे कि हे सुशीले, मल मास के कृष्ण पक्ष की भगवान की अति प्रिय, भक्ति देने वाली परमा नाम की जो एकादशी है, तुम उसका श्रद्धापूर्वक व्रत करो। उसके करने से मनुष्य धन धान से संपन्न हो जाते हैं। विधि पूर्वक व्रत और रात्रि को नित्य गीतादि करके जागरण करना चाहिए। इस व्रत को सबसे पहले कुबेर जी ने किया। तब भगवान शिव जी ने प्रसन्न होकर उनको धन का स्वामी बना दिया। फिर अपने पुत्र को बेचने वाले राजा हरिश्चंद्र ने किया तो अपना खोया हुआ राज्य, ऐश्वर्य तथा स्त्री को पुनः प्राप्त किया। अतः तुम भी इस व्रत को करो। हे पांडव, युधिष्ठिर। इतना कहकर अति प्रसन्नता के साथ कौंडल्य ऋषि ने व्रत की सब विधि उनको समझाई और फिर उनसे पंचरात्रि का शुभ कारक व्रत का वर्णन किया, जिससे अनुष्ठान मात्र से भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त होते हैं। उन्होंने कहा कि परमा एकादशी के दिन प्रातःकाल नित्य क्रम से निवृत्त होकर यथाशक्ति पंचरात्रि व्रत करने का नियम करें। जो प्रातःकाल स्नान करके 5 दिन पर्यंत निराहार रहता है, वह अपने माता पिता तथा स्त्री सहित विष्णु लोक को जाता है। जिसने 5 दिनों स्नान आदि करके विधि पूर्वक ब्राह्मण भोजन कराया, उसने देवता, मनुष्य, राक्षसों सहित सबको भोजन करा दिया। जो स्नान करके 5 दिन तक तिल से भरकर पात्र का दान करते हैं, वे समस्त सुखों को भोग कर सूर्यलोक में आनंद करते हैं। जो घी का पात्र दान करते हैं और ब्रह्मचर्य से रहते हैं, वे देवांगनाओं के सहित स्वर्ग में आनंद करते हैं। कौंडल्य ऋषि कहने लगे कि हे सुशीले, तुम भी अपने पति सहित इस व्रत को करो। इस व्रत के करने से अन्न और धन से युक्त होकर अंत में स्वर्ग को जाओगे। उस ब्राह्मणी ने कौंडल्य ऋषि की बताई हुई विधि के अनुसार व्रत किया तथा 5 रात्रि के समाप्त होने पर परमा एकादशी व्रत को किया। व्रत के पूर्ण होते ही 5 रात्रि के समाप्त होने पर परमा एकादशी का व्रत किया। व्रत के पूर्ण होते ही उस स्त्री ने एक राजकुमार को वहां आते देखा। राजकुमार ने ब्रह्मा की प्रेरणा से सब सुंदर वस्तुओं सहित नवीन ग्रह देकर उनमें उनका वास कराया। तत्पश्चात उस राजकुमार ने 1 ग्राम में उनकी जीविका के निमित्त दान दिया। मल मास की कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी का आदर सहित व्रत करने से वे समस्त पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को चले गए। जो मनुष्य यह मानव देह प्राप्त करके भी मल मास में एकादशी का व्रत नहीं करते, वे 84 लाख योनियों में भ्रमित होते हुए दुख पाते हैं। मनुष्य देह अत्यंत दुर्लभ बड़े पुण्यों के प्रताप से मिलती है। कृष्ण भगवान द्वारा कहे हुए इस महात्म्य को सुनकर राजा युधिष्ठिर ने अपनी पत्नी तथा भाइयों सहित एकादशी के व्रत को किया और अनेक भोगों को भोग कर अंत समय में विष्णु लोक, भगवान विष्णु के वैकुंठ लोक को गए। सुत जी कहते हैं कि कोई भी जो मनुष्य मल मास की एकादशी को विधि पूर्वक और श्रद्धा से पंचरात्रि व्रत करेगा, वह इंद्र के समान भोगों को भोग कर अंत में तीनों लोकों से वंदित होकर विष्णु लोक को प्राप्त करेगा। इस प्रकार अधिक मास के कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी की कथा समाप्त होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो दोस्तों, ये थी परमा एकादशी की पावन कथा। उम्मीद है ये कथा आपके हृदय को छू गई होगी। परमा एकादशी का व्रत अधिक मास में आने के कारण सामान्य एकादशी से कई गुना अधिक फलदायी है। अगर यह कथा आपको अच्छी लगी है
तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार मित्रों के साथ शेयर करें। भगवान विष्णु आप सभी पर अपनी कृपा बनाकर रखें, आपके सभी पाप नष्ट करें और आपको वैकुंठ की प्राप्ति हो। फिर मिलेंगे अगली कथा में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।